आप सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पे विश्वास करती हूँ आज जीत परमेश्वर की हुजूरी में अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, भले चंगे होंगे और परमेश्वर के हाथ में बड़े होंगे। प्रभु जब मैं वचन पढ़ी थी तो खुदावा ने मुझसे एक बात इस वचन के बात सिखाया और वहाँ मुझे यहाँ पर बताया, देखो यहाँ कैसे हो सकता है, लोग कैसे हो सकते हैं। तो मैं पढ़ना चाहूंगी लूका 22 के 50 में लिखा है, 50 में लिखा है, और उनमें से एक ने महायाजक के दास पर तलवार चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया। इस पर यीशु ने कहा, अब बस करो, और उसका कान छूकर उसे अच्छा किया। तब यीशु ने प्रधान याजकों, मंदिर के पहरों के सरदारों और पुण्यों से जो उस पर चढ़ आए थे कहा, क्या तुम मुझे डाकू जांग, तलवार और लाठियां लिए हुए निकले हो? जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी और अंधकार का अधिकार है। हालेलुया। इससे परमेश्वर मुझे क्या सिखाए मैं आपको बताना चाहूंगी। जब यीशु मसीह को महायाजक लोग पकड़ने आए तो वहाँ क्या यीशु मसीह का एक चेला क्या किया, महायाजक के एक चेले का क्या किया, कान को उड़ा देते हैं तलवार से। तो परमेश्वर ने मुझे सिखाया देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी। जब यीशु मसीह चेले ने उसके कान को उड़ाया तो यीशु मसीह ने क्या किया, वहां तुरंत जो कान अलग हो गया था उस कान को लिया और वहां तुरंत उसे जोड़ दिया। हालेलुया। और वो हैरान हो गया। तो बोलना चाहूंगी परमेश्वर ऐसा अद्भुत काम उसके जीवन में किया। तो बोलना चाहूंगी वो यीशु मसीह पर विश्वास कर सकता था। कैसे? क्योंकि खुदावन ने उसके अलग किए गए कान को तुरंत वहां जोड़ दिया। अद्भुत मेरेको से जीवन में कर दिया। हो सकते वो विश्वास कर लेता परमेश्वर में और हो सकते वो अंधकार से अलग हो जाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से जीवन में काम किया उसी घड़ी, उसी वक्त, उसी सेकंड में उसे कान को जोड़ करके तुरंत यीशु मसीह ने ऐसा काम किया। मैं बताना चाहूंगी इससे खुदा ने मुझे क्या सिखाया। परमेश्वर ने मुझे सिखाया, जब कोई अंधकार में होता है और गलत संगति में होता है तो परमेश्वर क्या, अगर यीशु मसीह अगर आप पाप में हैं, अंधकार में डूबे हुए हैं, गलत संगतियों में पड़े होंगे, तो यीशु मसीह चाहे आपके जीवन में कितने भी चमत्कार कर ले, कितने भी अद्भुत काम कर ले, अगर वो आपको आवाज भी देते रहेंगे तो भी आप कभी उसे नहीं सुन सकते। क्यों? क्योंकि आप अंधकार में डूबे हैं, पाप में डूबे हैं, गलत चीजों में डूबे हैं, गलत संगति में डूबे। हाँ, क्या लिखा है, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी और अंधकार का अधिकार है। तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा? अंधकार का अधिकार चल रहा है इसलिए जब हमें जीवन में अंधकार का अधिकार चलता है तो हम कभी भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। जैसे कि वो चेला वहां वो परमेश्वर यीशु में से विश्वास कर सकते, जब परमेश्वर से काम को ठीक किया, हील किया, ब्लेस्ड किया तो उसको उसी घड़ी अच्छा कर दिया। वो यीशु मसीह पे विश्वास कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसकी संगति महायाजक के साथ थी, उसकी संगति अंधकार की थी, उसकी संगति वो गलत थी। अगर आज हमारे जीवन में हम अंधकार में डूबे हुए हैं, अगर परमेश्वर भी हमको आवाज देते रहेंगे तो हम कभी उसकी आवाज को नहीं सुन सकते। अगर हमारे जीवन में अद्भुत काम भी करते रहेंगे तो भी हम उसे नहीं देख पाएंगे। आपने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस हीलिंग के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। उनको जैसे हीलिंग मिली, उनके जीवन में जो काम करवाए हैं, जैसे उनके जीवन में वो काम हुआ, वो तुरंत छोड़ देते हैं परमेश्वर के भवन को और उसको। लेकिन जैसे ही जो सचमुच रियल परमेश्वर को सचमुच दिल से प्यार करता है वो कभी भी नहीं छोड़ेगा उसको, चाहे उसके जीवन में काम हो, हीलिंग हो, या जीवन में मिरेकल हो या ना हो। वो सेनाएं पर विश्वास कर सकता था लेकिन उसे नहीं किया क्योंकि उसकी संगति गलत थी। परमेश्वर मुझे ऐसा इस वचन से सिखाया जब मैं पढ़ रही थी, ऐसा रेवलेशन परमेश्वर मुझे मेरे मन में डाला कि जब मैंने उसे कान को हील किया तो मुझ पे विश्वास कर सकता था। तुरंत इतना बड़ा कान अलग हो जाना, तुरंत उसे हील कर देना, ये बहुत ही बड़ा काम है, बहुत ही अद्भुत। डॉक्टर अगर उसे जोड़ना चाहे तो उनको शायद
1 दिन का समय, 2 दिन का समय लग सकता है, लेकिन खुदावन ने तुरंत उसी घड़ी उसे हील कर दिया। लेकिन तो भी उसने विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसकी संगति गलत थी। वो गलत संगति में था, वो महायाजक का चेला था। वैसे अगर आप शैतान के चेले हैं या पाप के चेले हैं या अंधकार के चेले हैं, तो कभी भी परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। उसे देख के भी अनजान बन जाओगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे। परमेश्वर आपको आवाज दे रहे होंगे, आप कभी भी उस आवाज को नहीं सुन पाओगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बुलाए हुए तो बहुत सारे, लेकिन चुने हुए बहुत ही कम है। परमेश्वर ने हर किसी को बुलाया, लेकिन हर कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। होते हैं ऐसे लोग जो मेरिकल्स पा करके गायब हो जाते हैं, हीलिंग लेकर के गायब हो जाते हैं, लेकिन ऐसे चुने हुए भी लोग हैं जो परमेश्वर में अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, बने रहते हैं और टिके रहते हैं दृढ़ता के साथ। हालेलुया। इससे मुझे परमेश्वर ने वहाँ इतना सुंदर रेवलेशन को दिया है प्रो, कि सचमुच जब हमारी संगति क्या होती, गलत होती है, तो क्या होता है, हम कभी भी परमेश्वर के काम को, हम जो काम करते हैं, अद्भुत काम करते हैं, और कभी हम उसको देख कर भी अनजान बन जाएंगे, उसे विश्वास नहीं करेंगे और उसकी आवाज़ को हम नहीं सुन पाएंगे। वो हमको कितना भी आवाज़ दे रहा होगा, कभी हम उसकी आवाज़ को नहीं जान पाएंगे। मैं आपको बताऊं, जो हम पाप में रहते हैं, विचार में रहते हैं, आदमी को देखा लोग क्या है, शादीशुदा लोग के साथ भी पड़े हैं। एक कुंवारी लड़की शादीशुदा लड़की के साथ, उसके साथ है, रिलेशनशिप में पड़ी है। एक शादीशुदा लड़का लड़की कुंवारी लड़कियों के साथ क्या है, रिश्ते में है। महापाप है, बहुत बड़ा पाप है ये। वह विचार है जो कर रहे हैं, इसका फल बहुत गंदा मिलता है। हमने कटनी का फल काटेंगे अगर इससे, ये चीज बहुत गंदा है प्रभु। अगर आपको वहाँ परमेश्वर, अगर आपको परमेश्वर बचाना चाहते हैं, वहाँ परमेश्वर को आवाज दे रहे होंगे, मेरे बेटा ये गलत चीजें छोड़ दे, बेटा ये गलत चीजें छोड़ दे, लेकिन आप उसकी आवाज को सुन के भी अनदेखा कर रहे हो, आप गलत संगति में पड़े हो। इसलिए परमेश्वर हम यहाँ बता रहे हैं उस चीज को। परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, लेकिन आप तो भी उसके अद्भुत काम को देखकर, उसके मिरेकल्स को देखकर, उसके आवाज को सुनकर भी अनदेखा करके आप क्या है, क्योंकि आप क्या पड़े, आप गलत संगति में पड़े हैं, आप पाप में पड़े हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर में चलते रहेंगे तो परमेश्वर हमको आवाज जब देंगे हम सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे आत्मिक काने आंखें खुले रहती है। लेकिन जब पाप में पड़े होते हैं प्रियो, तो हम कभी भी उसकी आवाज को सुन के भी अनदेखा कर देंगे, सुन के भी अनसुना कर देंगे, और सब मिरेकल्स को देख के भी अनदेखा कर देंगे। इसलिए खुदावा ने मुझे यहाँ वचन को दिया और रेवलेशन को दिया, और वहां सब लोगों ने इस अद्भुत काम को देखा, सबने इग्नोर कर दिया। परमेश्वर सचमुच 1 सेकंड में सब कुछ बदल के रखने वाले परमेश्वर हैं। चॉइस आपकी, क्या आप उस पाप से आप बाहर निकलना चाहते हैं, उस गलत संगति से क्या आप बाहर निकलना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जो काम करने के तैयार है, क्या आप उस पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं, क्या आप उस पर ईमान लाने के लिए तैयार हैं, क्या आप उस पर चलने के लिए तैयार हैं, क्या आप उसकी आवाज़ को सुन करके भी अनसुना ना करने के लिए तैयार हैं, उसके आवाज़ को सुन कर उस पर चलने के लिए तैयार हैं। अगर हाँ, तो आज ही अपने मन को फिरा करके परमेश्वर के पास लौट आइए, क्योंकि जब आप गलत संगति में होंगे तो आप कभी परमेश्वर के मिरेकल्स को भी देखकर अनदेखा करोगे, उसकी आवाज़ को आप नहीं सुन पाओगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर इस वचन को बहुत ऐसे ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।